The Congress has launched its manifesto for the Delhi polls. Let's quickly listen in. इसके लिए दिल्ली सरकार को अगर अपनी तरफ से भी सब्सिडाइज करना पड़ा तो हम करेंगे। हम सेंट्रल की जो एलोकेटेड कोटा होता है उससे ज़्यादा जो है हम दिल्ली के लोगों को जो है उसके अंदर सप्लाई करेंगे। उत्तराखंड के लोग, मैंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के हमारे जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनको बहुत कठिनाई और परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए हो रही है कि पिछली जो 49 दिन की सरकार आई थी उसने ना केवल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को मुश्किल कर दिया, बल्कि जो अंशश्री स्कीम थी, जो बहुत बड़ी मदद मिलती थी ऐसे लोगों को जो बीपीएल की कैटेगरी में नहीं फॉल करते, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो हम उन तमाम राशन बनाने की प्रक्रिया, राशन मिलने की प्रक्रिया को आसान करेंगे और क्वांटिटी जो भी बीपीएल कैटेगरी में फैमिलीज पढ़ती हैं, चाहे वो सेंटर द्वारा एलोकेटेड कोटे से ज़्यादा हों, दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे और ज़्यादा क्वांटिटी जो है हम उनको ग्रेन्स प्रोवाइड कराएंगे। 7 किलो वीट और 1 किलो राइस जो है हम लोग इसके अंदर करेंगे ताकि उनको ज़्यादा मात्रा में जो है ये हम लोग प्रोवाइड कर सकें। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने बहुत सारी विस्तार पूर्वक योजनाएं बनाई है, जिसको हम पार्ट 2 के अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो है हम लोग डिक्लेयर करेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ी नंबर में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। दिल्ली में हमको ये सौभाग्य प्राप्त है, चाहे वो हज का हो, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा का हो, चाहे वो छठ का हो, चाहे वो कावड़ का हो या अन्य त्यौहार हो, हमारे को कांग्रेस को इस बात के लिए जो है मैं समझता हूँ बड़ा गर्व है कि ये सब त्यौहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने मनाने जो है दिल्ली में शुरू किए थे। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग बढ़ते हैं, तो छठ के पैमाने पे छठ और कावड़ सेवा की तरह ही उत्तरायणी मेला जो है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो आयोजित किया जाएगा और सरकार के योगदान से उसको जो है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे वो चले। तीसरा, एजुकेशन के अंदर हम 150 नए पब्लिक स्कूल खोलेंगे, 150 नए स्कूल खोलेंगे, 20 नए कॉलेज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड करते हुए हम लोग खोलेंगे और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के एडमिशन जो अभी केवल 12वीं तक जो है थे, हमको उस बात का भी जो है गौरव प्राप्त है कि कांग्रेस की सरकार ने वो किया था। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को अब हम हायर एजुकेशन तक भी एक्सटेंड करेंगे कि जो बच्चे जो है वो 12वीं तक ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में पढ़ते थे उनको हायर एजुकेशन में भी सरकार की तरफ से जो है उनकी शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी जो है फ्री हो, यानी वो अब हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है वो ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है वो एक्सटेंड करेगा। इसके अलावा दिल्ली में हर साल लोगों को बहुत दिक्कत होती है पब्लिक स्कूल्स में भी एडमिशन लेने की, और उसका मूल कारण है हमारी जब सरकार आई थी उससे पहले आज चाहे जितने भी रूल्स हैं वो नेबरहुड क्राइटेरिया के हैं, लोगों को जिसमें खुद पता लग जाता है कि उनको कहाँ एडमिशन मिलेगा कहाँ नहीं। एक स्टेप फर्दर होते हुए, क्योंकि उसका मूल कारण समस्या का ये है कि पिछले कई वर्षों से पब्लिक स्कूल्स को सरकार जो है वो स्कूल खोलने के लिए लैंड अलॉट नहीं कर रही। हम इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि दिल्ली में और अधिक पब्लिक स्कूल खुल सके। जो एडमिशन्स की नर्सरी एडमिशन्स को लेके मारामार है, उसके लिए भी हम एक सुनियोजित एक जो है स्टडी करके एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें ज़्यादा लैंड अलॉट हो सके और नए पब्लिक स्कूल जो है वो दिल्ली के अंदर आ जाएं। मैनिफेस्टो में और बहुत सारी चीज़ें हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है कि हमने जो 895 कॉलोनीज रेगुलाइज की थी उसको हम कैसे आगे लेके जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिन 895 कॉलोनीज का गजट नोटिफिकेशन हम लोगों ने किया था उसी को दोबारा घोषणा करने की बात कर रही है। 896 भी करती तो हमें खुशी होती कि कम से कम एक कॉलोनी जो है किया है। तो 895 कॉलोनीज से आगे कैसे जाना है, कैसे इन कॉलोनीज की रजिस्ट्री खुलनी है, वो तमाम बातों का जिक्र जो है हमारे मैनिफेस्टो में है। लाल डोरा एक्सटेंड करने के लिए गाँव से हमने एप्लीकेशन मांगी थी, वो एप्लीकेशन यूं की यूं पड़ी है। हमारी सरकार आएगी तो हम उस लाल डोरा को न केवल एक्सटेंड करेंगे बल्कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को प्लॉट मिले हुए हैं उनकी ओनरशिप राइट के लिए भी जो है हम जो है उसके बारे में फैसला करेंगे। और जे स्लम्स जिनको ओनरशिप राइट्स हमने दिया था, बाद में हमको महसूस हुआ कि उनका रेट बहुत ज़्यादा, और हमने तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया था कि इनको जो है हमको कंसेशनल रेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। कांग्रेस ने यह वायदा किया है कि जितने जे स्लम्स में लोग रहते हैं, जो इंदिरा जी के द्वारा दिए गए मकान थे, प्लॉट थे, उन तमाम लोगों को जो है उनका ओनरशिप राइट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक हमने नया ब्रिज भी प्रपोज किया है कि जमुना के ऊपर जो लोहे का पुल है वो बहुत बड़ी एक आबादी को कैटर करता है, उसकी जगह जो है हम लोग नया बिल प्रपोज करेंगे। और तमाम चीज़ें हमारे
जो है मैनिफेस्टो में आप पढ़ेंगे तो क्या विजन है हमारा दिल्ली को आगे लेके जाने का, कैसे हमने पहले काम किया था, कैसे उन सब चीज़ों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, उन सब का जिक्र जो है हमारे मैनिफेस्टो में है। एंड वुमेन सेफ्टी इज ऑल्सो वन ऑफ आवर की कंसर्न एरिया। उसमें ना केवल हम लोग ये वायदा दोहरा रहे हैं कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है CCTV कैमरास, पुलिस के साथ बेटर कोऑपरेशन, हेल्पलाइन हमने पहले भी शुरू की थी। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम सिविल डिफेंस और होमगार्ड की रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे और उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ा के उनको स्पेसिफिक जॉब जो है वो दिया जाएगा ताकि वो पूरी दिल्ली के अंदर घूमे और वुमेन सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर करें। कोई और टॉपिक अगर वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल और क्रेच खोलने की भी बात जो है हम लोगों ने इसके अंदर करी है। आप और वुमेन टॉयलेट्स का जिक्र भी इसके अंदर है। तो तमाम तरीके का जो है इसके अंदर है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़ें जो है क्वेरीज आप इसके बारे में बोल सकते हैं। मैं डॉक्टर वालिया जी को जरूर कहूँगा, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, वो 2 मिनट के लिए जो है वो अपनी बात करेंगे। डॉक्टर वालिया जी। पहले तो मैं रविंदर सिंह लवली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने डिटेल के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, और अपने साथियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनकी बड़ी सजेशंस अच्छी मिली थी हमें, और वही सजेशंस हमने इनकॉर्पोरेट की हैं। हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसके अंदर उन चीज़ों को भी हम लोग टेकअप करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि दिल्ली वासियों की सभी समस्याएं हल हों। उनकी सभी समस्याओं के बारे में हम लोग कंसर्न हैं। पिछले 1 साल से दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट रुकी हुई है, और जो कुछ भी आगे करने की जरूरत है उसके लिए हमने सब कुछ अपना प्लान किया। धन्यवाद। अजय माखन जी से मैं अनुरोध करूंगा। रविंदर सिंह लवली जी, चाकू जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित तमाम साथीगण, आप लोग जब इस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें केवल वही वायदे किए गए हैं जो हम जिसको पूरा कर सकते हैं। अक्सर पिछले 1 सालों में ये देखा गया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जिसमें ऐसे वायदे भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी कर रही है जिसके अंदर वो दिल्ली सरकार के अख्तियार में ही नहीं है। एक एडवर्टाइजमेंट में सुन रहा था जिसके अंदर एक बच्ची ये कहती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएगी जिसके अंदर मैं बटन दबाऊंगी और 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी। तो बटन दबाए और 5 मिनट में पुलिस आ जाए, ये कैसे मुख्यमंत्री दिल्ली का सुनिश्चित कर सकता है? वो अगर फोन का बटन दबाए और एक अगर पुलिस का कांस्टेबल भी बुलाना चाहे तो पुलिस का कांस्टेबल भी ऊपर से पूछेगा तब उसके पास में आएगा। जरूर नहीं कि पुलिस का कांस्टेबल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में आएगा। तो इस तरीके के वायदे करने चाहिए जो कि कल को जिसको डिलीवर किया जा सके। मैं डॉक्टर वालिया और इनकी पूरी टीम को इसलिए बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने ये आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे वायदे, इसके अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का क्या इसका सोल्यूशन